योगी आदित्यनाथ ये बताते हुए भावुक भी हो गए थे। मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। भगदड़ की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 करोड़ लोग पहुंच गए थे। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 90 लोगों को हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो ये तमाम जो जानकारी है वो निकल करके सामने आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इसे बताते हुए भावुक भी हो गए थे। बात आस्था के महाकुंभ की, जो 12 साल बाद लगता है, और बुधवार को जब भगदड़ मची तो 30 श्रद्धालुओं की इसमें जान चली गई। यहां हालात हालांकि अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन इन मौतों पर सूबे के सीएम को झकझोरने वाली जो तस्वीर है वो देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए खुद भावुक हो गए। रिपोर्ट देखिए। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तारीख 29 जनवरी, दिन बुधवार, समय रात के 1:30 बजे, जगह प्रयागराज का संगम नोड। घटना भगदड़ में 30 की मौत और 60 से ज्यादा घायल। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। लोग मौनी अमावस्या के स्नान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी संगम तट पर भगदड़ मची। लोगों की चीख पुकार के बीच एम्बुलेंस की कतार लग गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। हादसे की वजह का पता भी नहीं चला। लेकिन फिर हादसे के करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार ने 30 से ज्यादा लोगों की मौत का आधिकारिक बयान दिया। मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। यूपी पुलिस के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आए और हादसे की जानकारी देते हुए भावुक नजर आए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अब सवाल है कि प्रशासन के चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बाद भी यह हादसा हुआ कैसे। तो इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया। ये न्यायिक जांच समिति हादसे के कारणों की जांच करेगी। नेतृत्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, सदस्य रिटायर्ड IAS DK सिंह, सदस्य पूर्व DG VK गुप्ता। इनके साथ ही मृतकों के परिजनों को यूपी सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति
मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। हम प्रदेश सरकार की तरफ से जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग संगम किनारे सो रहे थे, हादसे का शिकार वही हुए हैं। पॉन्टून पुलों को अखाड़ों के साधु संतों की शाही सवारी के लिए रिजर्व कर रखा गया था और वहीं पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी। लोगों की ऐसी भीड़ बढ़ी और बैरिकेडिंग ही टूट गई, जिसकी वजह से जमीन पर सो रहे श्रद्धालुओं के ऊपर भीड़ चढ़ी और एक दुखद घटना सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन जिस तरीके से पूरा दुर्घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और तमाम फैसले लिए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीआईपी पास पर भी अब बैन लग गया है। वीआईपी पास लेकर जो लोग एंट्री ले रहे थे, अब वीआईपी पास लेकर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये तमाम कड़े फैसले लिए गए हैं कि वीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है पूरे जोन को। भगदड़ के बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि दूसरे जिलों से भी जो गाड़ियां आ रही हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। वन वे ट्रैफिक लागू किया गया है। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री बैन कर दी गई है। तो ये वो तमाम कदम एहतियातन के तौर पर उठाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लोगों को दिक्कतें ना हो, मुसीबतें ना झेलनी पड़े और सब कुछ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाए। इसी को देखते हुए ये जो तमाम कदम है वो एहतियातन उठाए गए हैं, क्योंकि बीते दिन के दुर्घटनाक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक दिखाई दिए और उन्होंने भावुक होकर पूरी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से रीचेक भी किया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां इतने भावुक हो गए इस पूरी स्थिति पे जो कि बीते दिन उत्पन्न होती है, उसके बाद एक्शन मोड में भी दिखाई दिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है, व्यवस्थाओं की कमी बता रहा है और कह रहा है कि वीआईपी कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जिस पर अब बीजेपी ने भी जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। आ जाता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों ने देर से सही लेकिन संगम में पवित्र डुबकी लगाई। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इसी मौनी अमावस्या स्नान से पहले आधी रात में भगदड़ मच गई।